ओम शांति। दोस्तों, किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि फूड इज मोर पावरफुल देन एनी अदर वेट लॉस प्रिस्क्रिप्शन पिल। वी आर वॉट वी ईट एंड वॉट वी थिंक। इनफैक्ट साइंटिस्ट का मानना है कि भोजन का हमारे शरीर पर, हमारे फिजिकल एस्पेक्ट्स पर, मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर और साथ में एनवायरमेंटल हेल्थ पर बहुत गहरा प्रभाव डलता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज का मानव एक साल के अंदर 230 मिलियन टन्स ऑफ एनिमल पर ईयर कंज्यूम करता है। क्या ये उचित है? आइए इसके ऊपर आज हम साइंटिफिक रूप से प्रकाश डालेंगे कि वेजिटेरियनिज्म और नॉन वेजिटेरियनिज्म में क्या फर्क है। वाई शुड वी बी healthy and eat green in our life? It is time to transform our lifestyle on the basis of scientific evidence. आज मैं आपको 8 ऐसे नए नए डिफरेंट एस्पेक्ट्स बताऊंगा जिसके द्वारा आपको स्पष्ट होगा कि हेल्दी डाइट, वेजिटेरियन डाइट का हमारे शरीर पर, मन पर और एनवायरनमेंट पर कितना प्रभाव डलता है। सबसे पहले आपको जानकर यह हैरानी होगी कि डॉक्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत सुंदर कहा था, जो कि खुद एक वेजिटेरियन थे। उन्होंने कहा था कि वेजिटेरियन फूड लीव्स अ डीप इंप्रेशन ऑन आवर ओन इनर एंड आउटर नेचर। इफ द होल वर्ल्ड adopts vegetarianism, it can change the destiny of mankind. तो आज अपनी डेस्टिनी को रचने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उसका थॉट है, वो हमको स्वयं अपने अंदर ज्वलनशील करना है। सबसे पहला कारण, वेजिटेरियनिज्म इज अ हार्ट हेल्दी डाइट। हमारे दिल को स्वस्थ रखने के लिए वेजिटेरियन डाइट एक नेचुरल हेल्दी डाइट है। फूड्स दैट आर लो इन सैचुरेटेड फैट्स और कोलेस्ट्रॉल, वो हमारे नाड़ियों के लिए और हार्ट के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। एक 5 स्टडीज को मिलाकर 76,000 इंडिविजुअल्स को स्टडी करके एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस किया गया और उस एनालिसिस में बताया गया कि जो लोग वेजिटेरियन थे उनके अंदर 24% डेथ के चांसेस लेस थे एज कंपेयर टू दोज हु वर एनिमल प्रोटीन और मीट ईटर्स। दिस इज सिग्निफिकेंट। इसी प्रकार से एक इंटरेस्टिंग कार्डियक फोकस स्टडी जो हुई, एडवेंटिस्ट हार्ट हेल्थ स्टडी, उसमें यह दिखाया गया कि अगर हम एनिमल प्रोटीन्स को प्लांट प्रोटीन से रिप्लेस करते हैं, when we replace animal proteins with plant proteins, the chances of mortality and death, they decrease by almost 40 to 50%. This is amazing. इसी प्रकार जो मेडिटेरियन डाइट को जब स्टडी किया गया उसके अंदर भी यही रिजल्ट्स आए। उन्होंने कहा कि जब हम मेडिटेरियन डाइट के अंदर जब हम एनिमल प्रोटीन्स को प्लांट प्रोटीन से रिप्लेस करते हैं तो ऑलमोस्ट द चांसेस ऑफ लिविंग लॉन्गर, दैट मीन्स द चांसेस ऑफ डाइंग आर मच 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 लेस, 30% लोअर चांस ऑफ डेथ व्हेन यू आर ईटिंग अ वेजिटेरियन डाइट। अभी रिसेंटली एक और साइंटिफिक एनालिसिस पब्लिश हुआ है जिसमें उन्होंने एक बेसिक एविडेंस के साथ क्लियर दिखाया है, अवेलेबल एविडेंस के साथ क्लियर दिखाया है कि चांसेस ऑफ हैविंग कोरोनरी हार्ट डिजीज इज मच लेस व्हेन यू आर अ वेजिटेरियन। मुझे याद है डॉक्टर डीन ऑर्निश, जो कि एक वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपनी एक लैंडमार्क स्टडी जामा जर्नल के अंदर पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने वेजिटेरियन डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल के द्वारा रिवर्सल ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी दिखाया गया है। तो दोस्तों, अगर हम लोग हेल्दी ग्रीन डाइट खाते हैं, वेजिटेरियन डाइट खाते हैं, ध्यान रखिएगा, हेल्दी वेजिटेरियन डाइट भी अनहेल्दी हो सकती है, इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग हेल्दी वेजिटेरियन डाइट खाएं और अपने दिल को लंबा धड़कने के लिए एनर्जी दें, उसको शक्ति भी दें। दूसरा एस्पेक्ट अगर हम देखें कि वेजिटेरियन डाइट फैसिलिटेट्स अ कैंसर फ्री लाइफ। दोस्तों, ये स्टडीज़ ने दिखाया है कि अगर हम प्रोसेस्ड मीट और रेड मीट रेगुलर कंजम्पशन करते हैं तो कहीं ना कहीं ये कोलोन कैंसर्स और अलग प्रकार के फीमेल स्पेसिफिक कैंसर्स हैं, जीआई कैंसर्स हैं, उनको ये बढ़ाता है। लेकिन साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि अगर हम हेल्दी वेजिटेरियन डाइट खाते हैं विद अ गुड लाइफस्टाइल, तो ये डाइट और लाइफस्टाइल एपिजेनेटिक फैक्टर्स की तरह एक्ट करता है, यानी हमारी जीन्स जो हैं, जो कैंसर कॉजिंग जीन्स हैं, उनको स्विच ऑफ कर देता है। और ये स्टडी आज पब्लिश्ड भी है। That is why it is important for us to understand that cancers which are female specific, कोलोरेक्टल कैंसर्स हैं, जीआई कैंसर्स हैं, प्रोस्टेट कैंसर्स हैं, उसमें हेल्दी वेजिटेरियन डाइट जो है वो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए बेनिफिशियल दिखाई गई है, इन कैंसर्स को कम करने में बेनिफिशियल दिखाई गई है। तीसरा पहलू वेजिटेरियन डाइट का जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इट हेल्प्स इन डिक्रीजिंग द डायबिटीज एज वेल एज ब्लड प्रेशर।
दोस्तों आज ये हमारे पास क्लियर एविडेंस है कि अगर हम लोग लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड्स खाते हैं लाइक लेग्यूम्स एंड होल ग्रेन, तो चांसेस ऑफ अस हैविंग डायबिटीज मेलाइटस आर नियरली लेस बाय 50%। एंड नॉट ओनली दिस, along with this जो हमारा बोन लॉस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, जो उम्र के साथ बढ़ता चला जाता है। आज अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में ये स्टडी पब्लिश्ड है जिसमें उन्होंने दिखाया कि अगर हम लोग वेजिटेरियन डाइट खाते हैं तो दीज पीपल हैव अ लेस मिनरल रिजॉर्प्शन फ्रॉम बोन एज कंपेयर टू दोज हु आर मीट ईटर्स और दोज हु आर नॉन वेजिटेरियन। इसका एक और चौथा पहलू आता है, वो है कि जब भी हम वेजिटेरियन डाइट खाते हैं दोस्तों, तो इट प्रमोट्स वेट लॉस एंड डिक्रीजेस अवर एक्सेस फैट। हमारे बॉडी के अंदर जो फैट की मात्रा है वो बॉडी मास इंडेक्स के द्वारा एस्टिमेट होती है। और ऑक्सफोर्ड वेजिटेरियन स्टडी, जो कि एक लॉन्ग स्टडी थी, जिसमें उन्होंने दिखाया कि चाहे मेल्स हों चाहे फीमेल्स हों, लेकिन जो लोग वेजिटेरियन डाइट खाते हैं उनके अंदर जो बॉडी मास इंडेक्स है वो सिग्निफिकेंटली लेस होता है। दैट मीन्स दे आर मोर हेल्दी एज कंपेयर टू दोज हु आर हैविंग अ नॉन वेजिटेरियन डाइट एंड स्पेसिफिकली व्हेन वी आर हैविंग अ लो फैट डाइट। इसी के साथ दोस्तों जो वेजिटेरियन डाइट है वो हमारी उम्र को भी बढ़ाती है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी जो ऑक्सफोर्ड से ही पब्लिश हुई है, जिसमें उन्होंने 12 साल लोगों को फॉलोअप किया और उन्होंने दिखाया कि दोज हु आर वेजिटेरियन, उनका जो नॉर्मल उम्र स्पैन है, जो उनका लाइफ स्पैन है, दे आउटलिव द मीट ईटर्स एंड द नॉन वेजिटेरियन पीपल बाय ऑलमोस्ट 6 ईयर्स। 6 साल उनकी उम्र ज्यादा होती है। वाई? बिकॉज वेजिटेरियन डाइट इज रिच इन फाइटोन्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रेंथन करती है और क्रॉनिक डिजीज और इन्फ्लेमेशन को भी दोस्तों सिग्निफिकेंटली कम करती है। तो इनन्यूमरेबल हमको हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं अगर हम लोग उचित और यथार्थ वेजिटेरियन डाइट दोस्तों खाते हैं। और आज मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर हम वेजिटेरियन हैं तो ना केवल हम अपने शरीर को बेनिफिट दे रहे हैं दोस्तों, लेकिन हम एनवायरनमेंट को भी बेनिफिट दे रहे हैं। आज अगर आप देखें तो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट करने के लिए जो 3rd हाईएस्ट रिस्क फैक्टर है वो है लाइव स्टॉक फार्मिंग, जो जानवरों को हम पालन पोषण करते हैं। और आज हर 3.6 सेकेंड्स में एक व्यक्ति अपनी जान से हाथ को बैठता है क्योंकि उसको भोजन नहीं मिलता। और आज आंकड़े ये भी कहते हैं कि 40% जो हम लोग ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं, जो नॉर्मली वेजिटेरियन ग्रेन जो लोगों को खाना चाहिए, वो हम लोग जानवरों को खिला देते हैं। इनफैक्ट जानवरों की मीट से 1 कैलोरी को लेने के लिए, 1 किलो कैलोरी को लेने के लिए हम उनको 9 किलो कैलोरी ऑफ वेजिटेरियन डाइट खिलाते हैं। यही साइंस आज कहती है। तो अगर हम इसका 40% जो ग्रेन्स है इसको हम लोग वापस डाइवर्ट करते हैं अपने नॉर्मल ह्यूमन मैनकाइंड की तरफ दोस्तों, तो हम लोग 4 बिलियन पीपल को भी ये भोजन दे पाएंगे। हम इस दुनिया से जो स्टारवेशन है उसको भी दोस्तों समाप्त कर पाएंगे। और लास्ट चीज जो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि जब हम भोजन खाते हैं, वेजिटेरियन भोजन खाते हैं, तो भोजन की जो क्वांटिटी होती है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट है कि उसकी भोजन की साइकोलॉजी क्या है, उसकी न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी क्या है। जिस तरह भोजन की न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी बहुत पावरफुल होती है जब हम उसको पावरफुल वाइब्रेशंस देते हैं, इसी प्रकार दोस्तों हमको समझना होगा कि जब हम किसी जानवर को मारते हैं तो उसके अंदर से फियर और नेगेटिव एनर्जी रिलीज होती है, पेन की एनर्जी रिलीज होती है, और वो भोजन को कहीं ना कहीं वैसे तो प्रोटीन्स के रूप से रिच कर सकता है, लेकिन उसको वो शक्तिहीन कर देता है। ऐसा भोजन हमारे मन को सुख कभी भी नहीं देता है। तो एज अ डॉक्टर, एज अ कार्डियोलॉजिस्ट, मैं तो आपको यही मैसेज देना चाहूंगा कि आज हम सब लोग क्यों ना प्रण करें कि लेट अस थिंक ग्रीन, लेट अस गो ग्रीन एंड लेट अस ईट ग्रीन। हमारा वेजिटेरियनिज्म इज द बेस्ट वे टू ब्रिंग पीस एंड सेरेनिटी in this world and in our own lives. Thank you and Om Shanti.